बाबा साहब, परसों भी बात हो गई और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं, पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए, और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स दिख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। जदयू के द्वारा आज पटना में अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार के पहुंचते ही जदयू के कार्यकर्ता और वहां पे पहुंचे लोग ये नारा लगाने लगे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जिसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों के सामने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, दिल्ली गया था, सब कुछ सेट कर दिया हूं, अब समय आने पर पूरे देश का दौरा करूंगा। तो पहले आप देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार के सामने प्रधानमंत्री बनने का नारा लग रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार जो हैं वो क्या कुछ भाषण दे रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के आयोजन के लिए परसों भी बात हो गई और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं। अब बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अब एकजुट होंगी। अब इतनी बात कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ पुनः बातचीत हो गई, सब सहमत हो गए। तब सब लोगों के सहमति के बाद तो हम लोग तो अब समूचा कर ही रहे हैं। तो अब तो इतना बात हो रहा, अब आगे जितना हुआ, कल सीपीआई सीपीएम से भी बात हो गया, अब आगे भी और बहुत लोगों से बात होना है। सब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है। और कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे और उसके बाद पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। तब तो लग रहा है 7 महीना पहले तो हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर रुका हुआ था, तभी फिर जो हमारा 3 दिन पहले गए, अब बात हो गई, अब फिर आगे बात बढ़ने लगी। अब तो सब साथ बैठ के ना बोले हैं जी। हम जब गए, हमको बुलाए थे, गए तो बात करने के बाद सब लोग साथ बैठ करके बोले। तब आप समझ लीजिए अब कितना आगे बढ़ेगा। तब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए, और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। तो ये लोग तो खाली भाषण न देते हैं जी, कोई काम करते हैं। इनके पहले वाले जो नेता थे जिनके साथ हम थे, श्रद्धेय अटल जी, बोलिए कितना मानते थे, 6 साल मंत्री थे और कितना प्रेम करते थे। अब आजकल ये लोग का कुछ है जी, जो वो लोग काम किए थे, लोग कोई काम कर रहे हैं। हर चीज को अपने ढंग से एक एक चीज में नियंत्रण करके, और कुछ नहीं, 2 ही आदमी का नाम सुनते रहते हैं, किसी और का सुनते हैं। अब बेचारा सब जो भी है उसको बोलना है। तो कल तक जो मेरे खिलाफ नहीं बोलता था, आजकल कितना बोलते रहता, रोज रोज बोलते रहता। इसीलिए बोलते रहता है कि उसको दिल्ली वाला कुछ मान ले कि हमको भी आगे बढ़े। इसी चक्कर में अब पता चलता है कि आजकल जितना ज्यादा कोई बोल रहा है उसको डर है कि अगला बार उसको चुनाव में नहीं लड़ेगा। तो इसलिए बेचारा बोल रहा है, तो बोलेगा कहानी, उसको फिर मौका मिले तो ठीक है। तो इसीलिए जो आप समझ लीजिए हालत क्या है, क्या किया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात को इन लोगों ने नहीं माना है।
तो इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए। अब हम लोग तो सब एकजुट हो रहे हैं। अब बाकी मालूम हो गया कि सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, अब मिल करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, तभी बिहार देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो ये लोग तो शुरू में आपको बता दिए हैं, ये लोग तो पूरा का पूरा इतिहास बदल देंगे, हर चीज को बदल देंगे, एक एक चीज को आप लोग भूल जाइएगा और जो ये कहेंगे वही बात। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जितना हम लोग शुरू से काम किए हैं, जरा जा करके इसकी चर्चा जरूर करिएगा कि पहले कितने पढ़ते थे, अब कितनी पढ़ती, पहले क्या हालत था, अब क्या हाल है, और राज्य सरकार ने जो किया है इसमें कुछ वहां से हुआ है। अब 15 में भी क्या क्या ऐलान किए थे कि हम लोग करेंगे, तो क्या हुआ भैया? अटल जी के टाइम का जो तय किया हुआ था आज वो भी नहीं पूरा हुआ। बहुत सारे सड़कों का भी, रेल का, तब क्या कीजिएगा? ऐसे ही है इन लोगों का, खाली मेरा नम्मा लीजिएगा तब बिना मतलब का चर्चा होगा, तब मेरा नाम मत लीजिए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, यही सब मत बोलिए प्लीज, ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, सब लोग एकजुट हो जाएंगे, बहुत आगे देश बढ़ेगा, अपना राज्य का भी विकास होगा और जो गरीबी है वो गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप मिल करके आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा और जो पार्टी के तरफ से इतना काम किया गया है, मिलजुल करके एकजुट होकर के चलिएगा और हम लोग आप सबका इज्जत और सम्मान। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस से भी अब बात हो गई है, अरविंद केजरीवाल से भी मिले, माले वालों के पास भी गए थे, सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सारी प्लानिंग तैयारी हो गई है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये बस तय करना है। इसके बाद मैं पूरे देश का दौरा करूंगा, तब देखिएगा इन लोगों को कितनी दिक्कतें होती है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अगर आपको नाश होना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए, अगर आपको विकास चाहिए तो फिर बीजेपी के खिलाफ वोट करें। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।